क्या हो अगर किसी को पता चले कि हर एग्जाम पेपर में असल में एक छिपा हुआ कोड होता है? जी हाँ, एक ऐसा सीक्रेट जिसे जानने के बाद सबसे मुश्किल सवाल भी आसान लगने लगते हैं। तो आज हम उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या इस छिपे हुए कोड को क्रैक किया जा सकता है? बिल्कुल। असल में हर एग्जाम एक पहेली जैसा ही तो है, और अगर सही जानकारी हो तो हर पहेली को सुलझाया जा सकता है। ये नंबर देखिए जरा, 70 से 90%। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। सोचिए, 70 से 90% सही जवाब सिर्फ 2 ऑप्शंस में छिपे होते हैं। ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है जो बार बार देखा गया है। हजारों जेईई और नीट पेपर्स को एनालाइज करने के बाद साइंटिस्ट्स ने एक बड़ी हैरान करने वाली बात पाई। वो ये कि ज्यादातर सही जवाब ऑप्शन बी और सी में ही मिलते हैं। मतलब ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक डेटा प्रूवन फैक्ट है जो हमें आगे की स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत मदद करेगा। चलिए अब आते हैं मिशन के मास्टर प्लान पर। देखिए, किसी भी जंग को जीतने के लिए एक मजबूत स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। अगर अप्रोच गलत हो तो मिशन फेल हो सकता है, लेकिन ये जो सिस्टमैटिक फॉर्मूला है, ये बेहतर परफॉर्मेंस की गारंटी देता है। तो ये है हमारा 3 स्टेज अटैक फॉर्मूला। स्टेज 1 क्विक हिट्स। पहले 45 मिनट में सिर्फ वो सवाल हल करने हैं जो एक नज़र में आते हैं। फिर आता है स्टेज 2 थिंकिंग जोन। अगले 40-50 मिनट में उन सवालों को करना है जिनमें थोड़ा सोचना पड़े, लेकिन कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा। और आखिर में स्टेज 3 साइंटिफिक गेसिंग। बचे हुए 15-20 मिनट में हमारी सीक्रेट ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक स्टडी भी यही कहती है कि इस तरह की सिस्टमैटिक अप्रोच से स्कोर 18 से 22% तक बेहतर हो सकता है। तो ठीक है, अब हम कुछ खास टैक्टिक्स सीखेंगे। यहाँ हम सवाल बनाने वाले यानी एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनके बनाए हुए पैटर्न्स को पहचानेंगे और उन्हें ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ये है हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार, BC गोल्डन रूल। जैसा कि हमने पहले देखा, 70 से 90% सही जवाब बी या सी में होते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। पेपर बनाने वाले अक्सर ऑप्शन ए को बहुत आसान और ऑप्शन डी को कुछ ज्यादा ही अलग थलग बना देते हैं। तो सही जवाब को छुपाने के लिए बी और सी उनके लिए सबसे सेफ ऑप्शन बन जाते हैं। अगला सिग्नल है ऑल ऑफ द अबव का। जब भी ये ऑप्शन दिखे तो समझ लीजिए कि 75 से 95% संभावना है कि यही सही जवाब है। अब इसके पीछे का लॉजिक भी बड़ा सिंपल है। एग्जामिनर के लिए 3 अलग अलग गलत ऑप्शन बनाना 3 सही ऑप्शन बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। एग्जामिनर कई बार खुद ही हिंट दे देते हैं, वो भी एक जैसे या एक दूसरे के उल्टे ऑप्शन देकर, जैसे कि 50 और -50। 90% संभावना है कि सही जवाब इन्हीं दोनों में से एक है। वो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, पर असल में वो खुद ही इशारा कर देते हैं कि देखो, खजाना यहीं छिपा है। अब सीखते हैं नकली लक्ष्यों यानी डिकॉय को कैसे हटाएं। ऑप्शंस में अगर कोई एक नंबर बाकी नंबरों से बहुत ज्यादा या बहुत कम हो, जैसे यहाँ 95, तो उसके गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इन्हें तुरंत एलिमिनेट करके सही जवाब तक पहुंचने के चांस बढ़ाए जा सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं असर्शन रीजनिंग सवालों की। यहाँ एक ऐसा पैटर्न है जो 80% मामलों में काम करता है। मतलब ये एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी मूव बन सकता है। 80% असर्शन रीजनिंग सवालों में सही जवाब या तो ए होता है या बी, जहाँ दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एग्जामिनर के लिए असली चुनौती 2 सही स्टेटमेंट्स के बीच का कनेक्शन टेस्ट करना होता है, न कि कोई गलत स्टेटमेंट बनाना। चलिए, अब बाहरी पैटर्न से हटकर अपने सबसे शक्तिशाली हथियार पर ध्यान लगाते हैं, हमारा अपना दिमाग और हमारी याददाश्त। ये है फर्स्ट इंस्टिंक्ट रूल। MIT की रिसर्च कहती है कि हमारा पहला अनुमान 75% तक सही होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी से आता है। इसलिए ज्यादा सोचकर अपना पहला जवाब बदलना ज्यादातर मामलों में एक गलती साबित होता है। जब कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो तो चैप्टर रिकॉल मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शंस को पूरी तरह से भूल जाइए और खुद से पूछिए कि ये सवाल किस चैप्टर से है और उस चैप्टर के किस टॉपिक से। कॉन्टेक्स्ट याद करने की ये कोशिश दिमाग के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती है और सही जवाब कई बार खुद ब खुद सामने आ जाता है। और अब कुछ बोनस इंटेलिजेंस, मतलब स्पेशल केसेस के लिए। मैथ्स के बहुत ही मुश्किल सवालों में 60-70% चांस है कि जवाब ऑप्शन ए होगा।
और थ्योरी के सवालों में जो ऑप्शन सबसे लंबा और सबसे डिटेल्ड हो, अक्सर मतलब 70% केसेस में वही सही होता है। अब इस मिशन की सबसे जरूरी चेतावनी, इन सीक्रेट हथियारों का इस्तेमाल तब कैसे करें जब गलती करने की सजा हो, यानी कि जब नेगेटिव मॉकिंग हो। यहाँ जरा ध्यान से देखिए, सिर्फ एक गलत ऑप्शन हटाने से भी सफल होने की संभावना कितनी बढ़ जाती है। 4 ऑप्शन में 25% चांस होता है, लेकिन एक ऑप्शन हटाते ही ये 33% और 2 हटाने पर सीधा 50% हो जाता है। तो गैसिंग का गोल्डन रूल ये है, अगर कम से कम एक ऑप्शन भी एलिमिनेट किया जा सकता है तो सवाल को अटेम्प्ट करने का रिस्क लिया जा सकता है। जब जीतने की संभावना 33% या उससे ज्यादा हो तो वो एक कैलकुलेटेड रिस्क कहलाता है, अंधा तुक्का नहीं। तो मिशन की समाप्ति से पहले एक नजर अपनी चेकलिस्ट पर डाल लेते हैं। हमारे हथियार हैं 3 स्टेज अटैक प्लान, BC गोल्डन रूल, ऑल ऑफ द अबव का सिग्नल, एक जैसे और एक्सट्रीम ऑप्शंस को पहचानना, अपनी पहली इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना, चैप्टर रिकॉल मेथड का इस्तेमाल और नेगेटिव मार्किंग के लिए कम से कम एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने का नियम। तो सबसे अहम बात याद रखनी है कि सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी हमेशा अच्छी तैयारी ही होती है, लेकिन ये ट्रिक्स उस समय के लिए लाइफलाइन है जब कोई दबाव में हो और कुछ सवालों के जवाब नहीं सूझ रहे हों। और अंत में ये सवाल, अपने अगले मिशन यानी एग्जाम में सबसे पहले कौन से सीक्रेट हथियार इस्तेमाल किया जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि सही समय पर सही हथियार का इस्तेमाल ही जीत दिलाता है।